ममता की ये बागी सांसद क्या आपस में ही भिड़ गए? आपस में ही भिड़ गए। इस खबर पर हम आए, मगर ममता बनर्जी के बागियों ने नायडू और नीतीश दोनों को ही निपटा दिया। यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइंस क्या है? हेडलाइंस है, नायडू नहीं अब काकोली घोष होंगी अहम किरदार। बकायदा ऐसी ऐसी डिमांड रखी जा रही है जिसे सुनकर नायडू और नीतीश तक बेचैन हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी दो अहम मुद्दों की। सिर्फ ये महिला नहीं, काकोली घोष नहीं, मोदी और अमित शाह ने नीतीश और नायडू दोनों को निपटा दिया। चंद्रबाबू नायडू जिनके पास कितने सांसद है दोस्तों? 16 सांसद। नीतीश कुमार जिनके पास 12 सांसद है। सरकार में बार्गेनिंग पावर अब बिल्कुल खत्म। मंत्री पद पर एक और संकट मंडरा गया है। अमर उजाला की यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जिसे आप देख रहे हैं। अभी कुछ दिन में दरअसल खबर यह बता रही है कि मोदी कैबिनेट का मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, और इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही कि काकोली घोष जो है, जिनके नेतृत्व में ये 17 सांसद इकट्ठे हुए और फिर आंकड़ा 20 तक यानी 2/3 पहुंच गया। दरअसल काकोली घोष अब एक तरह से इस बागी गुट के सांसदों को लीड कर रही हैं। भारी भरकम इनाम चाह रही हैं मोदी और अमित शाह से। इनाम क्या? मलाईदार मंत्रालय। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद है दोस्तों, वो सबसे बड़े सहयोगी, मगर काकोली घोष के पास अकेले 20 सांसद हो गए और वो सबसे बड़ी सहयोगी होगी। अब कैबिनेट विस्तार होने वाला है। ऐसे में काकोली घोष ने डिमांड रख दी है कि इनके पास 20 सांसद है, कैबिनेट के 2 पद चाहिए साहब, 2 पद, और राज्य मंत्री का 1 पद। टीडीपी और जेडीयू से कहीं ज्यादा है ये आंकड़ा। क्यों? क्योंकि टीडीपी के पास, जैसे मैंने आपको बताया, कि 16 सांसद हैं और जेडीयू के पास 12। कैबिनेट मंत्री 1-1 ही है इनका, और राज्य मंत्री का पद भी 1-1। अब बागियों की संख्या तो ज्यादा है, ऐसे में कैबिनेट के 2 और राज्य मंत्री का 1 पद चाहिए ही चाहिए। यह डिमांड है बागियों की। मतलब आने वाले वक्त में यह सीधे तौर पर एनडीए में खुद खलबली मचाने वाला है। दोनों नीतीश और नायडू पर भारी पड़ गई काकोली घोष। यह खबर तो यही बता रही है। और जो बड़ी खबर आ रही है ना दोस्तों, वो ये आ रही है कि मोदी और अमित शाह दोनों ही इस बागी गुट की इस डिमांड का सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह यह कि ऐसा करके बीजेपी एक तरह से एक तीर से 2 निशाने साधेगी। एक तो टीडीपी और जेडीयू यानी कि नायडू और नीतीश की पार्टी, दोनों को मैसेज जाएगा, संदेश ये कि भाई जो सांसद आपके जीत के आए वो सांसदों की संख्या कम है, बागी सांसदों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इनको ये गिफ्ट। मैसेज नंबर 2, विपक्ष के दलों को। शाह के निशाने पर इस वक्त कई दल हैं, कई बड़े दल, विपक्षी दल। उनको संकेत साफ होगा कि अपनी पार्टी तोड़ो और इनाम पाओ। बीजेपी को, एनडीए को सपोर्ट करो और देखिए मंत्री पद मिलेगा। अब सोचिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर क्या बीत रही होगी दोस्तों। नीतीश कुमार से तो पहले ही कुर्सी छीन ली सीएम की, और फिर पार्टी पर भी लगभग जेडीयू पर कब्जा तो हो चुका है बीजेपी का, और दूसरी तरफ अब बचे तो सिर्फ नायडू। अब जो खबरें आ रही हैं कि काकोली घोष के लिए जो बोला जा रहा है कि उन्होंने जो मंत्री पद मांगा है, वो मंत्री पद सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू की नजर उस मंत्री पद पर थी। 2 मंत्री पद की डिमांड की गई है, कैबिनेट मंत्री पद की, और 1 राज्य मंत्री का पद मांगा गया है। अब इसको लेकर गुटबाजी चल गई है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि जिन्होंने बगावत की काकोली घोष के साथ, अब वो मंत्री ना बनने के चक्कर में नाराज हो रहे हैं, खुद बगावत करने पर तुल गए। क्योंकि अधिकांश बागियों को पता है कि बीजेपी 2029 में टिकट तो देगी नहीं भाई, और खास तौर पर मुसलमान सांसदों को क्या टिकट देगी बीजेपी? नहीं ना। तो जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि बगावती गुट में ही बवाल मच गया है कि भैया मुझे मंत्री बनाओ, मुझे मंत्री बनाओ, मुझे मंत्री बनना है। और इसी बीच कीर्ति आजाद का एक बयान आता है। देखिए बयान आपकी स्क्रीन पर है, और बाकायदा यह बयान छपा है जिसमें कीर्ति आजाद, जो कि टीएमसी के सांसद हैं, वो टीएमसी जो ममता बनर्जी वाली टीएमसी है, लगातार कीर्ति आजाद मुखर है इन बागियों पर जिन्हें वो गद्दार बुलाते हैं। अब उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए कीर्ति आजाद क्या कहते हैं? कहते हैं जो असली टीएमसी है वो दीदी की टीएमसी है, और सब जानते हैं कि दीदी यानी कि ममता बनर्जी। जो दूसरा गुट है वो गद्दारों की पार्टी है।
आगे कीर्ति आजाद कहते हैं कि इन गद्दारों के बीच में आपसी झगड़ा चल रहा है, यानी वो कह रहे हैं कि भाई झगड़ा शुरू हो चुका है। ये आपस में इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि कौन मंत्री बनेगा और किसे राज्य मंत्री का पद मिलेगा। और दिलचस्प बात यह है कि जिस राजनीतिक पार्टी में वो शामिल हुए हैं, यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका सांसद एक भी संसद में नहीं है, फिर भी वो सब उस पार्टी में जाकर शामिल हो गए। और बड़ी बात यहां पर कीर्ति आजाद कहते हैं कि भारत के चुनाव आयोग के पास ये पार्टी रजिस्टर्ड तो है, लेकिन इसे मान्यता ही नहीं है। दूसरे शब्दों में इसे कहें तो कोई इसकी वास्तविक हैसियत नहीं है। ये शेल कंपनी आपने सुना ना, वैसे ही शेल पार्टी है। इसका मतलब यह है कि भाई संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं है। ये एक अलोकतांत्रिक गठबंधन है, जो विलय हुआ वो गलत है। अब कीर्ति आजाद तो बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं कि भाई ये आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, और हो भी सकता है कि भाई अब आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मंत्री पद तो सबको चाहिए। यहां तक कि मंत्री के घर में, मोदी के मंत्री के घर में बैठकर जब इस तरह की डील हो रही थी, तो फिर आखिरकार पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा होगा दोस्तों, जरा सोच कर देखिए। यानी एक डायरेक्ट मैसेज है अपने सहयोगियों को भी कि गलतफहमी ना पालें, 16 सांसदों की पार्टी है आपकी, अब कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है, एनडीए के जो 5 सीटों वाले चिराग पासवान वाली पार्टी है, क्या वो ये नहीं सोच रही होगी कि भाई जो टीएमसी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है? चिराग पासवान की पार्टी टूटने में कितनी देर लगेगी दोस्तों? काकोली घोष, आप देखिए ना, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों का खेल बिगाड़ दिया। जहां भी मोदी जी बैठते थे, तो मोदी जी के साथ एनडीए की मीटिंग में कौन बैठता था, याद करिए, एक तरफ नायडू, दूसरी तरफ नीतीश कुमार। अब काकोली घोष के लिए वो सीट खाली करनी पड़ेगी। क्या काकोली घोष इन अति महत्वाकांक्षी, जो जनता की नजर में गद्दार बन चुके हैं, उन सांसदों को संभाल पाएंगी? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इन बागी सांसदों के बीच में ही झगड़ा शुरू हो गया? क्योंकि मुसलमान सांसदों के साथ तो खेल हो गया, यूसुफ पठान के साथ जो खेल हुआ वो सबने देखा कि भाई आरएसएस ने कहा है कि चिमटे से भी मत छू लेना, ये मुसलमान सांसद हैं, समर्थन ले लो लेकिन पार्टी में शामिल मत करना। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में ये सांसद खुद फंसेंगे, या फिर बीजेपी को फंसाएंगे, या फिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को निपटाएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।